हमारे पास फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का भी रश है। पिछले 2 दिन से सवालों के जवाब ही दिए। आपका चेहरा बता रहा है आप कितने थके हुए हैं क्यूरीज को एड्रेस करके। 3 बजे जो है मैसेजेस आ रहे हैं, कौन सा तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लेते हैं, बिल्कुल, ताकि एक दफा ही उन क्वेश्चन को एड्रेस कर लिया जाए। बिल्कुल ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सर, सबसे पहले शफीक साहब आपको मुबारक हो कि आपने तहसीलदार की जो 2 वीडियोस बनाई उन्होंने तो विंडो ब्रेक कर दी है। बिल्कुल माशाल्लाह 10,000 व्यूज और वो भी विद इन 2 days आ जाना, दैट्स अ माइलस्टोन। तो आई कांग्रेचुलेट यू ऑन दिस इनिशिएटिव। थैंक यू। लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का भी रश है। पिछले 2 दिन से सवालों के जवाब ही दिए। आपका चेहरा बता रहा है आप कितने थके हुए हैं क्यूरीज को एड्रेस करके। 3 बजे जो है मैसेजेस आ रहे हैं, कौन सा। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लेते हैं, बिल्कुल, ताकि एक दफा ही उन क्वेश्चन को एड्रेस कर लिया जाए। बिल्कुल ऐसे ही। तो 2 किस्म के सवाल सबसे ज्यादा आ रहे हैं। एक तो इसकी कट ऑफ डेट क्या है, एज कितनी है और सैलरी क्या है, और फीमेल साइड से अगर हम देखें तो क्या फीमेल्स की अलग सीट्स हैं और फीमेल्स को जॉब सुटेबिलिटी कैसी है इसकी। तो जरा प्लीज इस पर रोशनी डालें। अच्छा जी, सबसे पहले तो एक बात आप सुन लें कि जब हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस कर लें, मैं 1 by 1 बता रहा हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन से मुराद है आपने BA या BSc या DAE, ठीक है ना। 14 years ऑफ एजुकेशन इन एनी फॉर्म, लेकिन डिग्री हो। मतलब ये 14 years का ये मतलब नहीं कि आपने BS में एडमिशन लिया, 2 साल आपके पूरे हो गए, अभी 2 साल रहते हैं, वो कहते हैं मेरे 14 पूरे हो गए। नहीं, आपके पास डिग्री वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो 14 years का कोई भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम, ठीक है। लेकिन वो 14 years वाली डिग्री कंप्लीट हो चुकी हो, ठीक है। अच्छा, वो डिग्री कंप्लीट हो चुकी है या एप्लीकेशन डेट तक भी, इसकी जो एप्लीकेशन डेट है वो 26 अक्टूबर है। लाइक अभी को 10 से 11 दिन रह गए हैं लास्ट डेट जो है फॉर एप्लीकेशन इसके लिए। तो पहली चीज़ सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। हाँ, आपके MSc है तो उसमें कोई मसला नहीं है। उसमें 2nd डिवीज़न चाहिए, मिनिमम 2nd डिवीज़न चाहिए। एक तो पहली बात ये क्लियर होगी। दूसरा जो मेजर क्वेश्चन आ रहा है वो एज के रिलेटेड आ रहा है। एज के रिलेटेड क्वेश्चन ये आ रहा है कि जी ख़वातीन के लिए या मेल के लिए एज कितनी, और उसमें से कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो क्या उसमें कोई फर्दर एज रिलैक्सेशन अवेलेबल है। सर, उसमें 33 एज मेल के लिए है रिलैक्सेशन के साथ, जो जनरल सबको वो दे रहे हैं, और 36 है फीमेल के लिए, ठीक है। वो 36 फीमेल्स के लिए, 36 ईयर्स पर 33 मेल्स के लिए। हमने जो एक अलग वीडियो बनाई हुई है ना इसकी क्या कहते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे वगैरह, उसमें सारा मैंने बकायदा किस डेट से किस डेट के अंदर अंदर पैदा हुए हैं वो सारा उसमें क्लियर किए लिखा हुआ। वो उसको आप डिस्क्रिप्शन को थोड़ा पढ़ लें, इसकी भी डिस्क्रिप्शन में हम लिख देंगे। डिस्क्रिप्शन को थोड़ा पढ़ लें तो आपको बड़ा क्लियर उसका आइडिया हो जाएगा। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। गवर्नमेंट सर्वेंट को इसके अलावा कोई रिलैक्सेशन अवेलेबल नहीं है, चाहे आपकी 10 साल की नौकरी है चाहे 2 साल की नौकरी है। आप वो 33 ईयर्स के अंदर फॉल कर रहे हैं या 36 ईयर्स के अंदर फॉल कर रहे हैं तो वो उतना ही आपका ये क्या कहते हैं आप। अच्छा, आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जिक्र किया, ग्रेजुएशन 14 इयर्स ना। एक क्वेश्चन हमारे पास ये भी है कि वो स्टूडेंट्स जो 7th या 8th सेमेस्टर में किसी BS प्रोग्राम के, आर दे एलिजिबल टू अप्लाई? आप बताएं। मेरे ख्याल से वो नहीं कर सकते, वो नहीं एलिजिबल। अगर आपका BS कंप्लीट नहीं है या BA ऑनर्स या जो भी, अगर आपका कंप्लीट नहीं है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है। ये बात पहले तो क्लियर होगी। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है बहुत ज़्यादा ख़वातीन के रिलेटेड, फीमेल पे। इस पर हम कल इंशाल्लाह एक असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड, जो कि एक किस्म का असिस्टेंट मिशनरी होता है, एक खातून है मेरी स्टूडेंट है, उनसे हम इंशाल्लाह कल एक डिटेल्ड वीडियो कि ये लड़कियों के लिए कैसी जॉब है, उनको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरी आपको ये रिक्वेस्ट होगी, लाजमी अप्लाई करें। देखिए, लड़कियों की अगर वुमेन एम्पावरमेंट हम करना चाहते हैं ना, तो लड़कियों के पास अच्छी पावरफुल सीट्स होना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और इसमें तो मज़े की बात यह है कि आपको पता है कि ज़्यादा लड़कियां तो अप्लाई नहीं करती, और सारी इसमें 42 सीट्स हैं नायब तहसीलदार की, जो लड़कियों का कोटा है। अच्छा सर, कुछ स्टूडेंट्स बहुत ही बिगनर्स हैं, तो उनको शायद ये भी अंदाज़ा नहीं है कि अंडर एज और ओवर एज का क्या मतलब है। तो 21 साल से जो कम हैं, चाहे वो 20 साल
11 महीने और 29 दिन है तो वो अंडर एज है, राइट? ठीक है। और जो इसकी कट ऑफ एज क्या है? 33 ईयर्स है। तो जो लोग 33 ईयर्स इवन 1 डे प्लस हैं वो ओवर एज है। ठीक है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब उसमें कट ऑफ डेट क्या है, ये कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है। कट ऑफ डेट से क्या मुराद होती है? कट ऑफ डेट से मुराद है कि किस तारीख को आपने अपनी उम्र कैलकुलेट करनी है, वो ये एग्जाम की डेट नहीं है। इसमें थोड़ा सा पीपीएससी ने ये किया है कि इस साल की जो पहली तारीख है 1 जनवरी 2020 इज द कट ऑफ डेट, आपने अपनी उम्र उस तारीख से कैलकुलेट करनी है। अब उसमें ये हुआ कि बहुत सारे जो लोग थे जो बेचारे अभी 21 साल के हो चुके हैं लेकिन वो जनवरी में 21 साल के नहीं थे, वो एलिजिबल नहीं है, दे आर नॉट एलिजिबल। ये प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ आ रहा है। लेकिन इसमें बहुत सारे जो अदरवाइज ओवर एज हो जाते, अगर इस महीने की डेट रखते तो वो लोग जो हैं वो इसमें फॉल कर गए हैं। तो जो सीनियर हैं मतलब जिनकी उम्र 33 साल के करीब है उसको इसमें बेनिफिट हुआ, उनको 7, 8, 9 महीने का पीपीएससी ने फायदा दिया है इसके। यानी इससे ये भी इंप्रेशन है कि वो थोड़ा सा मैच्योर जो है ऑडियंस को, यंग ऑफिसर्स को लेना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, राइट। सो इज इट अ फील्ड जॉब, तहसीलदार है, नायब तहसीलदार? सर ये है ही फील्ड जॉब असल में। तो मेन तहसीलदार फील्ड की जॉब है, लेकिन इसमें कुछ पोजीशंस हैं जो आपकी ऑफिस वर्क के रिलेटेड भी हैं। जिस तरह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो लाहौर के अंदर मेन उसका ऑफिस है, तो उसका जो हेडक्वार्टर है उसके अंदर जाहिर बात तहसीलदार, नायब तहसीलदार पोस्टेड होते हैं, तो वहाँ पे ये क्या कहते हैं ऑफिस जॉब है। फिर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ना तहसीलदार जो होते हैं उनको डीसी के साथ आप कह लें प्रोटोकॉल और अदर ड्यूटीज या असिस्टेंट कमिश्नर के साथ वहाँ पे जो कि आप कह लें वो मेनली ऑफिस को सुपरवाइज कर रहे होते हैं, वहाँ पे भी उनको ड्यूटीज मिल जाती हैं कि उनको फील्ड में नहीं जाना पड़ता। कुछ स्टूडेंट्स ये भी सोच रहे हैं या कंफ्यूज हैं कि पोस्ट हैं तहसीलदार और नायब तहसीलदार, क्या सेम स्टूडेंट, एक स्टूडेंट दोनों पोस्ट पे इकट्ठे अप्लाई कर सकता है? दोनों पे लाजमी करें, ठीक है। और कुछ ये पूछ रहे हैं कि 1000 इसकी फीस कितनी है? हाँ, इसकी जी जो फीस है पीपीएससी में अप्लाई करने की वो तो 1000 रुपया ही है, ठीक है। और आप दोनों पे करें, लाजमी तो नहीं है आपके तहसीलदार पे सिलेक्शन हो जाएगी, नायब पे भी हो सकता है, नायब पे भी हो सकता है, हो सकता है नायब पे आप सिलेक्ट ना हो तहसीलदार पे हो जाए। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग आया है, क्या अगर ऑलरेडी कोई 17 ग्रेड की जॉब कर रहा हो तो उस जॉब को छोड़ के इस जॉब की तरफ आना चाहिए? मुझे हेड मास्टर्स, ग्रेड 17 के पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर और जो इस तरह की बहुत सारी ग्रेड 17 की जॉब्स होती हैं वो लोग इसमें राब्ता कर रहे हैं। इसमें इट्स वेरी क्लियर, देखें आप एलिजिबल तो हैं अप्लाई करने के लिए। अगर आप ऑलरेडी भी ग्रेड 17 या ग्रेड 18 की भी नौकरी कर रहे हैं तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इशू कहाँ पे आएगा? इंटरव्यू में उन्होंने आपसे क्वेश्चन लाजमी पूछना है कि भाई ग्रेड 17 की नौकरी छोड़ के ग्रेड 16 पे क्यों आ रहे हैं, ठीक है। वो अब आपकी स्किल है कि आप उसको किस तरह से जस्टिफाई करते हैं। अब लाइक देख लें, जिस तरह अगर आप टीचिंग में हैं तो आप कहेंगे जी मेरा जो है वो पैशन ही टीचिंग उस तरह का नहीं है, मेरा माइंड ही नहीं है, मैं इस टीचिंग डिपार्टमेंट में अपने को एडजस्ट नहीं कर पाया, आप उसमें 100 उसके जवाब दे सकते हैं, ठीक है। मतलब आपको एक सॉलिड जवाब देना पड़ेगा, में आपको डिफेंड करना पड़ेगा क्यों आप 17 से नीचे आना चाह रहे हैं। और इसमें आप गलत फैसला नहीं कर रहे, ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए फील्ड में आप जितने मर्जी, डिस्ट्रिक्ट में आप कितने मर्जी प्रोफेसर हैं, ठीक है, सॉरी टू से, या पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर हैं, तो मेरे ख्याल में उसका किसी को नाम भी नहीं पता होगा। तहसीलदार का नाम जो है वो गांव के बच्चे को भी पता होता है सारा तहसीलदार कौन है, ठीक है, ठीक है। सो कल 15 है और कल आप डेमो लेक्चर ला रहे हैं, फिर क्या ला रहे हैं उसमें? कल जी हमारा रेगुलर इसका ऑनलाइन सेशन स्टार्ट हो चुका है, बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस रिस्पांस है इस पे। हम इसमें आपको नंबर ये लिखा हुआ इसमें नज़र आ रहा है, ठीक है, स्क्रीन पे। आप इस पे अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसके एग्ज़ाम की प्रेपरेशन के लिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। 3 टीचर मिलकर इस कोर्स को पढ़ा रहे हैं, मैं मुकल्लम खुद, हमारे गुलाम हुसैन साहब हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं जो कि इंग्लिश के लेक्चरर भी रह चुके हैं, वो उसकी तैयारी करवा रहे हैं। तनवीर रांझा साहब हैं जो कि जनरल नॉलेज के एक्सपर्ट हैं, वो साथ में जीके की तैयारी करवाएंगे। आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया है कि क्या इसकी सेल्फ स्टडी नहीं हो सकती? जनाब इसकी सेल्फ स्टडी भी हो सकती है, बट टाइम बहुत छोड़ा है। हमारे एक टीचर हैं दोस्त हैं, वो कहते हैं कि ये T20 मैच है, ये T20 मैच है, इसका 2 से 3 महीने के अंदर इसका एग्जाम हो जाना है। तो आप अभी समझ लें कि ये 2-3 महीने आप रोज़े रख लें, कुछ ना करें, और ठीक है, और फुल फ्लैज इस पर फोकस कर लें। सिलेक्ट उसी ने होना है जिसने अब ये पहले से भी उसकी तैयारी जिसकी चलती आ रही है, और जब ये 2-3 महीने जो टका के लगाएगा, आई एम वेरी सीरियस ऑन दिस वन, इसका मेरिट बहुत हाई जाएगा। 50 से 60 हज़ार एप्लीकेशन तो कहीं पे भी नहीं गई इसकी।
तो ये आपने फोकस इस पे लाजमी रखना है। अभी बाकी मैं देख रहा था कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जो हमारा रह गया हो। लास्ट डेट हमने बता दी है, फीमेल इस पे अप्लाई कर सकते हैं। फी भी आपको बता दी कि 1000 रुपी है अप्लाई करने डेट एक दफा फिर बता दें। 26 अक्टूबर है, ये नोट कर लें। 26 अक्टूबर ऑफ 2020 इज द लास्ट डेट फॉर योर एप्लीकेशन सबमिशन। तो प्लीज इसको जहन में रखिए, आखिरी दिन का इंतजार ना करें, आखिरी दिन सिस्टम डाउन भी हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद गवर्नमेंट। मैं एक बात पूछना चाहूंगा, ये इस तरह के एग्जाम्स पहले भी होते रहे वन जॉब के, तो आप जो पैनल लेके आ रहे हैं, मतलब 3 टीचर्स हैं तो पैनल ही हुआ ना? बिल्कुल ऐसा। आपने इसको पैनल लाने का फैसला क्यों किया? जरा इस पे थोड़ी रोशनी डाल दें, क्योंकि बहुत ना मिक्स किस्म के सिग्नल्स भी जा रहे होते हैं ऑडियंस को ना, तो जरा क्लैरिटी हो जाएगी। एक तो पहली बात है कि इस सब्जेक्ट को एक टीचर हैंडल नहीं कर सकता, इट्स वेरी सिंपल। इंग्लिश का पोर्शन जो है जीके वाला टीचर नहीं पढ़ा सकता, ठीक है, और इंग्लिश वाला टीचर जो इसमें जनरल नॉलेज नहीं पढ़ा सकता, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात है, मैं नॉर्मली जनरल नॉलेज नहीं पढ़ाता। अब इसमें मैंने अपने आप को चेकिंग क्यों किया है, ठीक है। एवरेज साइंस का मेरा ऑब्वियसली सबको पता है, मैं ऑथर भी हूँ बुक्स का, एवरेज साइंस पिछले 10-12 साल से पढ़ा भी रहा हूँ, प्लस इसमें कंप्यूटर साइंस का पोर्शन, तो हम कोई इसमें वीक एरिया नहीं छोड़ना चाह रहे। मेरा जो ख्याल है, अल्लाह अपनी पनाह में रखे, दिस इज़ द बेस्ट टीम इन द टाउन जो कि हमने 3 लोगों ने अपनी बनाई है। तो हमने बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाया ताकि स्टूडेंट्स को बेस्ट से बेस्ट लेवल। वो तो खैर वीडियोस पे रिस्पांस से पता लग भी रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। तो अब हम इजाजत लेंगे। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो जो सर ने मेंशन की है, और अपनी तैयारी के लिए आप लोग जो है तैयार हो जाएं, लेकिन 26 अक्टूबर से पहले अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा दें। थैंक यू, खुदा हाफिज।